औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इंटरनेशनल विज़िट के दौरान यानी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और किसी भी दूसरे मुल्क में जब हम विज़िट के लिए जाते हैं या वहाँ पे क़याम पज़ीर होते हैं, तो उस दौरान हमें बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट करें, तो उस वक़्त से लेकर हमें वहाँ पहुँचने तक और वहाँ क़याम के दौरान वो कौन-सी चीज़ है, जिसकी मदद से हम वहाँ मसाइल जो हैं, वो उसको हल कर सकें। तो आज की इस वीडियो जो है, इसके अंदर उसी बारे में डिस्कस होगा, ताकि हम बआसानी अपने इन मसाइल का हल जो है, वो ढूँढ सकें। तो मसाइल जब हम वो किसी भी जगह पे दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, तो उस दौरान हमें सबसे पहले जो मसला आता है वो वहाँ की रहाइश का होगा, वहाँ के कम्युनिकेशन का होगा। यानी वहाँ दूसरे तक अपनी बात को कैसे मनवाया जा सके, कैसे पहुँचाया जा सके और अगला आदमी जो है वो किस तरह हमारी बात को सुनकर हमारे बात का रिस्पॉन्ड कर सके। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक छोटे से कोर्स का एहतमाम किया है, ताकि आपको बरूनी मुल्क विज़िट के और क़याम के दौरान जो भी मसाइल पेश आएँ, उनका हल बआसानी ढूँढा जा सके। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो बुनियादी चीज़ आती है वो लैंग्वेज है। तो इंटरनेशनल एक लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है किसी भी मुल्क के अंदर जाने के लिए, तो वो इंग्लिश को सब लोग समझ सकते हैं और उसी से आगे आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसके 4 बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग मीन्स कि जब हम किसी बात को ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं और फिर उसको सुनने के बाद हम उसको कम्युनिकेट करते हैं यानी स्पीक करते हैं, तो वो बात जो है दूसरे तक पहुंच सकती है और दूसरा आदमी उसको रिस्पॉन्ड करता है और इसी तरह हमारे मसाइल जो हैं वो बआसानी हल होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब हम उसको सीखेंगे फिर मज़ीद उसको बेहतरी लाने के लिए उसको रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे, तो फिर मज़ीद उसके अंदर निखार पैदा होगा। तो इसको सीखने के लिए हमने बहुत अच्छे अंदाज़ के अंदर आपके सामने ये वीडियोज़ रखी हैं, ताकि एक आम आदमी भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। क्योंकि बैरून मुल्क जाने वाले तमाम के तमाम लोग सिर्फ़ स्टडी वीज़े के लिए नहीं जाते, बल्कि ऐसे लोग भी जाते हैं जो वहाँ पर मज़दूरी के लिए, वर्किंग के लिए जाते हैं। तो उनके लिए भी ये वाली वीडियोज़ का जो सिलसिला है, ये उनके लिए बहुत मुफ़ीद साबित हो सकता है। तो इसीलिए हम के ने इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टार्ट ज़ीरो से लिया है, ताकि तमाम लोग जो हैं वो इससे अफ़ादियत हासिल कर सकें। तो चलते हैं हम अपने इस लेसन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो लर्निंग ऑफ इंग्लिश के स्टेप्स हैं वो बेसिकली 4 हैं। वो 4 कौन से हैं कि फर्स्ट वन इज़ लेटर्स, जिनको उर्दू में हरूफ कहा जाता है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? ए टू ज़ी हैं। इसके अंदर जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये कौन से हैं? ये वोवेल हैं। इंशाल्लाह इनको भी बाकी जो हैं वो तमाम के तमाम कॉन्सोनेंट हैं। इंशाल्लाह हम इनको बड़ी डिटेल के साथ आइंदा लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि वॉवल कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है और कॉन्सोनेंट जो है उनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो इंशाल्लाह वन बाय वन ये डिटेल के साथ डिस्कस होगा। तो जब चंद लेटर्स मिलते हैं तो वो वर्ड्स बनाते हैं, जिनको उर्दू के अंदर अल्फाज कहा जाता है। जैसे ए डबल एल ए एच, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हामिद, गेट एंड टेबल। मीन्स के हम किसी को अगर पुकारते हैं तो उसके लिए भी हमें लेटर्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि लेटर्स मिलेंगे तो वो हरूफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने चंद एक्स्ट्रा वर्ड्स शामिल किए हैं, ताकि हमारी वोकेबलरी के अंदर डे बाय डे इजाफा होता रहे। इंशाल्लाह आइंदा के लेक्चर्स और वीडियोस के अंदर वैसे अल्फाज का इस्तेमाल लाज़मी होगा, ताकि वोकेबलरी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़े।
وہ کون سے چند الفاظ ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں؟ تو آئیں دیکھتے ہیں اس کو۔ جیسے سب سے پہلے میں اپنے بات کروں گا کہ میں کے لیے کون سے لفظ یوز ہوگا؟ آئی۔ اور اسی طرح جب ہم چند لوگ اکٹھے ہوں گے تو ہم، وہی تم یعنی آپ، یو، دے وہ جمع کے لیے یوز ہوگا، ہی وہ ایک لڑکے کے لیے، شی وہ ایک لڑکی کے لیے، اور اٹ اشارہ کے لیے یہ مجھے می، ہمیں اس، تمہیں آپ کو یو استعمال ہوگا، انہیں کے لیے دیم ہوگا، اور اسے لڑکے کو ہم ہوگا، اور اسے لڑکی کو ہر استعمال ہوگا۔ تو اسی طرح چند وربس دیکھتے ہیں، جیسے ریڈ پڑھنا، رائٹ لکھنا، ویئر پہننا، ایٹ کھانا، ٹیل بتانا، آسک پوچھنا، کک پکانا، گو جانا، کم آنا، واک کام کرنا، بائے خریدنا، واچ دیکھنا، لسن سننا، اور سپیک بولنا۔ یہ تو چند وہ ورڈز تھے جو ہم نے اس میں ایڈ کیے تاکہ ووکیبلری میں اضافہ ہو سکے۔ تو جب یہ چند ورڈز ملیں گے تو پھر کیا بنائیں گے؟ سنٹینس۔ سنٹینس کیا ہوتا ہے کہ چند ورڈز جو ملنے کے بعد ایک بامعنی جملہ جو ہے وہ جس کا معنی ہو، یعنی جس کو بولنے کے بعد آدمی کو پتہ چل سکے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اسی طرح جیسے آئی گو ٹو کالج، کہ میں کالج جاتا ہوں، مینس کہ پوری کی پوری بات جو ہے کمیونیکیٹ کر دی۔ واٹ از یور نیم؟ اکبر از اے گڈ بوائے، ایکسیٹرا۔ یہ تمام کے تمام ورڈز جو ہیں انہوں نے مل کر کیا بنایا؟ سنٹینس۔ اور جب چند سنٹینس ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں؟ ان کو پیراگراف یا سپیچ کہا جاتا ہے۔ پیراگراف یا سپیچ کہتے ہیں، اور چند سنٹینسز جب ملتے ہیں تو وہ پیراگراف یا سپیچ کی صورت اختیار کر رہتے ہیں۔ جیسے اکبر از اے گڈ بوائے، ہی گوز ٹو اسکول ڈیلی، ہی آلویز اسپیک ٹروتھ۔ تو یہی وہ چیز ہے جہاں پر ہم دوسرے تک اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر کے اپنی مشکلات کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسی پیرائے کے اندر اپنی اس بات کو اور اس سپیچ کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اگلے لیکچر کے اندر اس کے پارٹس آف سپیچ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کسی سنٹینس کے اندر کون سی چیز جو ہے اس کو نون کہا جاتا ہے، کس کو ورب کہا جاتا ہے، کس کو پروناؤن کہا جاتا ہے، کس کو ایڈورب کہا جائے گا، اور کس کو ایڈجیکٹو کہا جائے گا، کس کو کنجکشن اور انٹرجیکشن کہا جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر کے اندر اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ بنڈل آف تھینکس فار واچنگ EHA سکسیس اکیڈمی۔